अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा, ये आपने पग पकड़ी हुई है हाथ में, तो ये किन के सर पे सेहरा जो है सजाने लगे हैं? ये भी हमारे खिदमत ग्रुप के हमारे बड़े भाई हैं फौजगर साहब, ये हमारे सरपरस्त आला हैं। ये पगड़ी हम उनको सर पे रख रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा अच्छा, साहब आपको हमारी तरफ से लाभ सरपरस्त आला एक वाला भी नहीं हो रहा। टोटिया था मेहंदी लेगी तारी और नहीं मार दे भाई आमर दे वो नारा ला दे तेरी भाई ला दे वो मैं होते था भाई फखर गुजर साहब जिंदाबाद। भाई सफियान गुजर साहब अंजुमन ताजरान खिदमत ग्रुप जिंदाबाद। मियां खाले साहब जिंदाबाद। हाजी तारक इस्माइल साहब। ਐਨ ਕਰੀ ਚੁੰਮੀ ਲੈਣੀ ਆ बालू खा रहा है ਉਹ ਪਠਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਚ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ नहीं फ़खर गुजर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये आपके माशाल्लाह बड़ा आपको इज़्ज़त से नवाजा गया है, पग रखी गई आपके सर पे, तो क्या कह रहे हैं आप, कैसा महसूस करते हैं इस इज़्ज़त को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे आज़िज़ बड़े मोहतरम है आमिर साहब आलम भाई, ये हमारे मोहतरम इनका शुक्रिया अदा करते हैं नाल चले जाओ, नाल चले मुझे जाओ, इस नाल चले। चीज़ को इज्जत बख्शी है, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक अपनी रिजल्ट पेश करना चाहता हूँ कि मेरी जिम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर ये जिम्मेदारी किसी और के सर पे रख दी जाएगी तो मेरी बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियाँ जो है ना पार्टी लेवल पे यूसी लेवल पे पहुँच जाती हैं। तो ओहदा लेने का मकसद ये नहीं होता कि आप ओहदा लेके बाद में आप आवाम से गैर हो, तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने किसी भाई को ये ओहदा दूँ। मेरे साथ आमिर गुजर भी खड़ा है, सुफियान भी खड़ा है, तो मैं मुनासिब समझूंगा कि अगर ये जिम्मेदारी आपकी मशावरत से अगर मैं ये सुफियान गुजर को दूँ तो आप लोगों को कोई नाराज़गी तो नहीं। ये समझ लीजिए मेरी है कि वो भी मेरा गुजर बरादर है, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं अच्छा, तो ये आपने फ़खर गुजर साहब, आपने ये कुरा जो है वो सफियान गुजर के सर पे उनके नाम का निकाला और पग आपने उनके सर पे रख दी है। बिल्कुल, ये हमारे भाई हैं, समझने कि ये फ़खर गुजर ही है। मेरी जिम्मेदारियाँ थोड़ी कम हो, ये आपको पता है कि मुझे ज़ाती मसरूफियात भी है, कारोबारी भी, दूसरे मामला भी है, तो ये समझ लें कि फ़खर गुजर ही है। हाँ जी सफियान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और ये आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? माशाल्लाह जी, ये मेरे भरावां दी मेहरबानी है कि इन्होंने मैंने सिखाया समझिया इस जिम्मेदारी से, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश के नाल अपनी जिम्मेदारी निभावांगे। दिन रात कोशिश करके इस पार्टी की पूरी खिदमत करांगे, तो इस रोड की भी पूरी इंशाल्लाह मुबारक हो जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं C54। नाजरीन, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कच्चा जेल रोड पर अंजुमन ताजरान का इलेक्शन जो है वो बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, और इस इलेक्शन के अंदर जो है 3 ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। एक तो खिदमत ग्रुप है जो कि मुसलसल 15 साल से जो है वो अपने फ़राइज़ यहाँ पर अदा कर रहा है, और ताजिर बरादरी के जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके सदर जो हैं वो मियाँ खालिद महमूद साहब हैं, और हर बार वो यहाँ से मुंतखब होते हैं और ताजिर बरादरी उनको जो है मुंतखब करती है। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी कामयाबी का सिर्फ एक ही राज है कि एक तो कच्चा जेल रोड की जो ताजिर बरादरी है वो उनको बहुत चाहती है, और ये भी उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
हर दुकानदार से, हर ताजिर बंदे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके मसाइल का जो है वो ख्याल रखते हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम आए, कोई मसला आए, वो तरजीही बुनियादों पर हल करते हैं। दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, अपनी बीमारी नहीं देखते, जहाँ कहीं भी हों वो फौरी तौर पर जो है उस ताजिर का मसाइल हल करने के लिए उसके साथ वो चल पड़ते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो यही एक सबसे बड़ी वजह है कि ये जो मियाँ खालिद महमूद साहब हैं, ये ताजिर बरादरी के बिल्कुल 24 घंटे, जिस तरह कहते हैं ना कि इंसान की जो शार रग है इसके बिल्कुल करीब जो है मौत का फरिश्ता रहता है। तो इसी तरह मियाँ खालिद महमूद जो हैं ताजिर बरादरी के मसाइल हल करने के लिए अपने ताजिर भाइयों की शाह रग के बिल्कुल करीब रहते हैं। उनके मुंह से बात अभी निकलती नहीं है, तो मियाँ खालिद महमूद साहब जो है फौरी तौर पर उस शख्स का, उस ताजिर का, उस अपने भाई का, अपने उस दोस्त का मसला हल करने के लिए उसके साथ जो है वो चल पड़ते हैं। तो यही एक सबसे बड़ी रीज़न है, सबसे बड़ी वजह है कि 13-14 साल से यही मियाँ खालिद महमूद इस कच्चा जेल रोड खिदमत ग्रुप अंजुमन ताजरान के मुसलसल सदर जो हैं वो मुंतखब हो रहे हैं। और इस बार भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से और अल्लाह ताला के करम से ताजर भाई इनके साथ खड़े हैं और इनको वो भारी अक्सरियत से, पहले से ज़्यादा भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे, क्योंकि इस बार जो है मियाँ खालिद महमूद जो है वो बीमार थे, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो पाँव पे अपने वज़न नहीं डाल सकते थे, चल नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते थे, अस्पताल में दाखिल भी रहे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बीमारी नहीं देखी और अपनी इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान तमाम ताजर भाइयों से वो मिले हैं, उनके पास गए हैं और उनसे बातचीत की है और तमाम ताजर बरादरी ने उनको खुसूसी तौर पर पहले से ज़्यादा अपनी मोहब्बत से नवाजा है। और ताजिर बरादरी का ये कहना है कि मियाँ खालिद महमूद हमारे सदाबहार सदर हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जो 20 मार्च की तारीख आ रही है, जिस दिन ये इलेक्शन होगा इस कच्चा जेल रोड के ऊपर, तो उन्होंने जो है वो कहा है कि मियाँ खालिद महमूद को 20 मार्च बरोज़ सोमवार के दिन इंशाअल्लाह जब शाम को रिज़ल्ट आएगा तो मियाँ खालिद महमूद पहले से भी ज़्यादा अक्सरियत के साथ जो है वो इस अपनी कामयाबी को भरपूर तरीके से समेटेंगे। अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का, अपने ताजिर बरादरी का प्यार जो है वो लेकर भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। तो आज देखें कि कितना एक बेहतरीन यहाँ पर एक नमूना देखने को मिला है कि किसी भी शख्स को किसी भी पार्टी में कोई ओहदा अगर मिलता है तो वो छोड़ता नहीं है। वो कहता कि मुझे ओहदा तो मिला, मेरे पास ओहदा तो आया। तो यहाँ पर जो है फ़खर गुजर साहब को इस खिदमत ग्रुप का सरपरस्त आला बनाया गया था और उनकी आप देखें कि फ़राख दिली देखें कि उन्होंने बहुत बड़े पन का मुजाहरा किया, फ़राख दिली का मुजाहरा किया और उनके सर पर पग रखी गई और उन्होंने वो पग जो है वो उतार कर अपने ही इस ग्रुप के बहुत ही प्यारे दोस्त सफ़ियान गुजर के सर पर रख दी और सरपरस्त आला उन्हें जो है वो नामज़द कर दिया। और उनके ये अल्फाज बहुत ही काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि आप यही समझें कि ये सफ़ियान गुजर जो है ये फ़खर गुजर है। तो नाज़रीन, जिस ग्रुप के अंदर इस तरह की मोहब्बतें हों, इस तरह की मोहब्बतें बांटी जाएं, लफ्ज़ को जो है वो मलहूज़ नज़र रखा जाए, तो आप फिर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं